हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। अभी जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जो बैंक ऑफ इंडिया का एक रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जिसमें गाइस जो GMGS1 मतलब जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की पोजीशन पर इन्होंने अभी हायरिंग के लिए अपना रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है। इसमें गाइस क्या है, बेसिकली ये PGDVF का एक तरीके का कोर्स है। बहुत लोगों के डाउट आ रहे हैं कि सर ये वर्ती है या नहीं है, क्या हमें इसको फॉर्म को भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। और एक क्वेश्चन और मन में आ रहा है लोगों के कि सर इसमें कैरियर ग्रोथ कितनी है, क्या हम जब इस जॉब को ज्वाइन कर लेंगे तो हमें आगे कितने ऑप्शंस मिलेंगे। और IBPS PO और SBI के साथ में अगर बैंक ऑफ इंडिया से हम इसकी कंपेरिजन करें तो इन दोनों में सबसे बेस्ट क्या है, ठीक है। और इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है गाइज वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, आपको मैं कहूँगा कि आप इस फॉर्म को फिल करें। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि यस और नो, तो मैं कहूँगा हमेशा गाइस कि आपको फिल करना चाहिए फॉर्म, ठीक है। दूसरी चीज़ क्यों भरना चाहिए वो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करके और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स बताऊंगा। देखो गाइज, आप ये मानकर चलें कि एक तरीके की एक स्किल बेस्ड जॉब है, ठीक है। इसमें आपको पहले ज्वाइन करने से पहले जो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में आपकी प्रॉपर क्लासेस होंगी, आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। सिखाए जाने के बाद में बैंक ऑफ इंडिया में जो क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट पर बेसिकली और IT ऑफिसर 2 पोस्ट निकाली हैं, तो क्रेडिट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 300+, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम स्किल बेस्ड एक तरीके से परफेक्ट होकर ब्रांच ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको आगे इनर ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, ओके। और सैलरी अच्छी है, बेस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में तो आप देखोगे कि जो जब आप सीखोगे चीज़ों को, ठीक है, पहले साल में तो वो तो इतना नहीं मिलेगा, 10-15 हज़ार का स्टेपेंड मिल रहा है आई थिंक, लेकिन उसके बाद प्रॉपर आपका पैकेज हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि सैलरी भी लगभग 50 से 60 हज़ार के आसपास में आपके PO लेवल पर बनेगी, ओके। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि 5 साल सर्विस करने के बाद में जो आपकी ट्यूशन फी PGDVF वाली ले रहे हैं, ये पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे, रिम्बर्स कर दिया जाएगा। तो एक बार मैं पूरा नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो सेशन स्टार्ट है, इसमें जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपके 11/2/2023 से हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट डेट होगी 25 तारीख, और जो एज ऑफ क्वालिफिकेशन है वो है इनकी 1 फरवरी 2023 को। ये लोग अपनी एज और क्वालिफिकेशन को जो है चेक कर रहे हैं, ठीक है। इस डेट में आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो देखो, 2 बड़ी पोजीशंस हैं, ध्यान से सुनना। क्रेडिट ऑफिसर है, जनरल बैंकिंग स्ट्रीम, ठीक है। तो ये भी GMGS1 की पोस्ट है। इसमें 350 टोटल पोजीशंस हैं। जनरल 135 हैं, 35 जो है EWS है, OBC 97 है, ST 30 है, और 53 जो है वो यहाँ पर SC पोजीशंस हैं। फिर आपका IT ऑफिसर आ जाता है। IT ऑफिसर में 150 पोजीशन है, टोटल मिलाकर हो जाती हैं आपकी 500 वैकेंसीज यहाँ पर, ओके। ये तो आपका ही हो गया। अब आ जाते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ के ऊपर। देखो, यहाँ पर सैलरी लिख रखा है ना कि 36 हज़ार का आपका जो है पे स्केल है, और 1490। फिर ये इंक्रीमेंट के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, कि बेसिक पे के बाद में किस किस तरीके से आपका इंक्रीमेंट आगे होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 इंक्रीमेंट्स हैं, फिर यहाँ पर 2 हैं 1740 के, फिर 1990 के 7 हैं। तो ये आने वाले टाइम पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। लेकिन हाँ, ओवर ऑन एवरेज अगर मैं बात करूँ, सैलरी जो है लगभग आप अच्छी खासी अगर अर्बन सिटी में है कहीं पर है तो ये आपकी होगी लगभग 50 से 60 के बीच में, ठीक है। और गाइस, ये जो आपकी जॉब है ना, जैसे आपको दिख रहा है कि क्रेडिट ऑफिसर, तो क्रेडिट ऑफिसर का काम क्या होता है, ठीक है। देखो, जितना भी आपका जो लोन डिसवर्सल वाला प्रोसेस है ना, वो इनके अंडर हो जाता है, ठीक है। आप ये समझ सकते हो कि अगर किसी पर्सन को लोन देना है नहीं देना है, वो चीज़ें डिसाइड किसके द्वारा होती हैं, ये क्रेडिट ऑफिसर के द्वारा ही डिसाइड होती हैं, ठीक है। वो सारी प्रोफाइल को चेक करता है, इन्वेस्टिगेशन हो गया, साइट पर विजिट करने जाना हुआ, ठीक है, उनको उनसे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगना, ठीक है, पूरा एनालिसिस करना, वो सारी चीज़ें जो है एक क्रेडिट ऑफिसर के पास में ये होती हैं, ओके। तो ये आपकी पूरी जॉब प्रोफाइल यहाँ पर हो जाएगी। अब क्वालिफिकेशन आप एक बार यहाँ पर देख लो कि देखो, मैं यहाँ पर टारगेट आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको केवल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन के बाद आप टेस्ट देकर पास कर लोगे। फिर आपका जो PGDVF का कोर्स होगा, आप कहोगे सर कोई फेल तो नहीं हो जाता इसमें। गैस, कोई फेल नहीं होता, अपनी मर्जी से ही बंदे छोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है कि आप PGDVF को ज्वाइन कर दो, पैरेलल आपका SVIP हो जाता है, तो आप SVIP में चले जाते हो, इसमें बॉन्ड भरकर आप इससे टर्मिनेशन ले लेते हो अपना, ठीक है। इस जॉब को आप बाय बाय कर देते हो। बाकी निकालने वगैरह का ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो बंदा यहाँ पर आ रहा है टेस्ट पास करके, पहले तो भीड़ में से निकल कर आ रहा है, प्लस यहाँ पर इनर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बहुत कुछ सीख रहा है, वो सर्वाइव करेगा ही यहाँ पर, ठीक है। 20 से 29 साल एज है,
और अगर क्रेडिट ऑफिसर की बात करोगे तो यहाँ पर ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया रिक्वायर्ड नहीं है, चाहे आप ग्रेड से पास हो चाहे 33% हो, डजेंट मैटर। आपके पास केवल एक वैलिड मार्कशीट होनी चाहिए और 1 फरवरी 2023 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है, द कैंडिडेट मस्ट पजेस वैलिड मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट, सी इज ग्रेजुएट ऑन द डे, सी रजिस्टर्ड एंड इंडिकेट द परसेंट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन वाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर रखी है। और आईटी ऑफिसर जो है पोस्ट स्पेसिफिक है कि 20 से 29 साल है और 4 ईयर का इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लो, ठीक है। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको एक बार यहाँ पर वो बता दे रहा हूँ कि इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो उसको भी आप यहाँ पर ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे। हाँ, सिलेक्शन प्रोसीजर में 3 चीज़ें हैं आपकी, एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जीडी होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो आप देख लो ना, स्क्रीनिंग काफ़ी फास्ट है, ठीक है। तो ये जो मन में सवाल आ रहा है कि क्या हम यहाँ पर टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे, तो गाइस बिल्कुल 100% ये जॉब वर्थी है और आपको इसके लिए फॉर्म भर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे तो जो आपकी ट्यूशन फ़ी है ना, ये भी लोन करा रहे हैं, ठीक है। इसका ये लोग लोन कर देंगे, तो आप कमाते रहोगे और उसमें से थोड़ा सा एक पोर्शन जो है वो आपका यहाँ पर डिडक्ट होता रहेगा, ठीक है। 4 सेक्शन है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस है आपका, और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, और एक है आपका ये वाला डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये आपका होने वाला है। अब तैयारी वही बैंकिंग लेवल की है, तो आप बैंकिंग की तैयारी करो तो ये आपका पोर्शन निकल जाएगा वहाँ से, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके लिए क्लासेस हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी, और कंप्लीट जो आपका बैंकिंग, इकोनॉमी, जनरल अवेयरनेस है ये भी मिल जाएगा आपको, कंप्लीट रीजनिंग यहाँ पर मिल जाएगा, डीआई आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। पेनल्टी रॉन्ग नंबर्स की है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो आपका वही 0.25 से डिडक्शन यहाँ पर होता है। लिखा है देयर विल बी पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच आंसर हैज़ बिन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 है, ठीक है। तो मतलब 0.25 आपका कटेगा, सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 0.25 डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। जीडी आपका होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, और यहाँ पर मेंशन कर रखें कि टोटल मार्क्स एलोकेटेड फॉर जीडी क्या है 40 है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% होगा। तो अगर 40 का 40% आप निकालोगे तो आप ये मान कर चलोगे 16 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, ठीक है, पास अगर आपको ये एग्ज़ाम को करना है, ठीक है। ये लिख रखा है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और 35% जो है सीएसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी इनके लिए। फिर जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें आपकी मेरिट बनेगी, लिखा है ना, जो आपके मार्क्स आएंगे वो प्लस पर्सनल इंटरव्यू और जीडी के हिसाब से आपको जो है मेरिट बनेगी, और उसमें अगर आपका हो जाता है तो आपको फिर कैंपस के लिए बुला लिया जाएगा। आईओपी ये बेंगलोर में होगा या ग्रेटर नोएडा एमआईटी में होगा, कहीं पर होगा, इसमें मेंशन कर रखा है नहीं कर रखा है वो एक बार हम लोग देख लेंगे, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा सब कुछ होता है। अब ये समझ लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स फी है 3,50,000 प्लस जीएसटी, ठीक है। ये आपकी फ़ीस पड़ेगी, और ये पीजीडीबीएम है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस, ठीक है। तो ये एक तरीके का बैंकिंग एंड फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका होता है, ओके। अब इसमें लिखा है ना, ऑन और अ कोर्स ऑन और द बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिस्पेक्टिव बैच। जो ट्रेनिंग है वो अप्रैल फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी। इसका मतलब सारा ज्वाइनिंग प्रोसेस, सब कुछ एग्जाम वगैरह ये लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक से पहले पहले निकाल के रिजल्ट वगैरह निकाल देंगे, ठीक है। मार्च में आपका ऑलमोस्ट प्रोसेस खत्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो बहुत ही फास्ट ये लोग करने वाले हैं, और लिखा है कि 1,20,000 रुपये जो है वो आपको पे करने हैं, ठीक है, ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिस्पेक्टिव बैच, ठीक है। तो 1 अप्रैल से पहले ये वाला अमाउंट है। फिर ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर फॉर अ पार्टिकुलर बैच, तब आपको 1,20,000 देना है। ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर फॉर अ पार्टिकुलर बैच, ये आपका 1,10,000 देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो टोटल अमाउंट है ये यहाँ पर लिया जाएगा। लिखा है ना, अफोरसेड कोर्स फी 3,50,000 includes in a person classroom and computer lab facility, advanced library facilities, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन ऑफ ऑन शेयरिंग बेसिस, ठीक है। आप वहाँ पर रहोगे, आपके खाने पीने का खर्चा, आपके लिए लैब फैसिलिटी, ठीक है, आपकी पढ़ाई वगैरह, क्लासरूम, सब कुछ जो है उसमें शामिल है, ठीक है। ये शेयरिंग बेसिस पर है। ऑल बोर्डिंग फैसिलिटी, जिसमें ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, शटल ट्रांसपोर्ट मिलेगी, ठीक है, होटल हॉस्टल से लेकर क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो सब कुछ में मतलब यहाँ पर मेंशन होने कर रखा है। और गाइस बहुत अच्छा होता है, मतलब जिन लोगों ने
पहले जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में पीजीडीवीएफ में ज्वाइन किया था, कैनरा का भी पहले होता था, तो इन सब में लोगों ने किया है और वो आज भी अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी फ़र्क नहीं होता है, अगर आप चाहें आईबीपीएस के थ्रू पीओ बनोगे और इनके थ्रू आप जाओगे, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। कैरियर ग्रोथ जो है दोनों में बढ़िया होता है, बस इसमें क्या है कि आप एक स्किल्ड बेस होते हो, आपके पास एक ज़्यादा ही एक्सपीरियंस यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बेनिफिट है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लो, देखो सब कुछ इसमें मेंशन करा है। एनी अदर एक्सपेंसेस एज ए मैंडेटरी इन द पीजीडीवीएफ कोर्स लाइक सर्टिफिकेशन, एग्जामिनेशन, बुक्स एक्सेट्रा विल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ है थोड़ी सी, ठीक है, ये आप देख लेना। बाकी यहाँ पर एजुकेशन लोन जो है बैंक आपको पैसे दे देगी, तो कोई टेंशन की बात है नहीं, फिर बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको इसको रीपेमेंट करते रहना है। ये चीज़ यहाँ पर लिखा है, इफ़ द कैंडिडेट विशेस टू अवेल द लोन फॉर परचेज ऑफ द लैपटॉप, लोन क्वांटम फॉर लैपटॉप शैल बी लिमिटेड, ठीक है। मतलब अगर आप लैपटॉप भी लेना चाहोगे उसके लिए भी 50,000 रुपये का क्वांटम लोन जो है वो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। चाहे जो लोअर होगी इसे 50,000 से कम का लोगे तो उतने अमाउंट आपको दे देंगे, अगर 50,000 से ऊपर का लोगे तो केवल 50,000 यहाँ पर देंगे। ये चीज़ है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो ध्यान से, ये क्या जरूरी चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, पैसे वापस हो जाएंगे। देखो कैसे होंगे, लिखा है ना, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द 5 ईयर्स, 5 साल शांतिपूर्ण तरीके से आपने ब्रांच में बिता लिए, आपका काम अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, रेगुलर एम्प्लॉय हो आप, तो बैंक जो क्या करेगा, आपका जो टोटल कोर्स फी है वो कैंडिडेट को वापस कर देगा, ठीक है। Candidate who have availed the education loan toward the payment of the course fee, the loan amount will be reimbursed in the loan account which is subsequently lead to closure the account, ठीक है। 5 साल बाद आपने जैसे लोन लेकर आपने स्टडी कर रहे हो, ठीक है, लोन लेकर आप ये वाले कोर्स में ज्वाइन करो, तो 5 साल जैसे आपके पूरे हो जाएंगे तो जो बचा हुआ रिमेनिंग लोन का अमाउंट होगा ना, वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा और उसमें क्या होगा कि आपका लोन क्लोज कर दिया जाएगा। तो आपकी जेब से तो इन्होंने एक भी रुपया लिया नहीं, ठीक है। तो ये आपका वहाँ पर है, आपकी ट्रेनिंग फ्री हो गई सब कुछ, ठीक है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एग्रीमेंट और सिक्योरिटी बॉन्ड है, ये भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स हैव टू एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट टू सर्व द नेशन, सर्व द बैंक फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब 3 साल की सर्विस आपको देनी ही है, ठीक है। 3 साल की अगर आप सर्विस तोड़ोगे तो यहाँ पर बॉन्ड के रूप में आपको एक भारी भरकम अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे एग्रीमेंट कराया जाएगा, ओके, इसमें मेंशन कर रखा है। कोर्स का अगर आप क्यूरिकुलम देखोगे तो वो चीज़ें यहाँ पर इन्होंने इसमें मेंशन कर रखी है कि फर्स्ट टाइमेस्टर, सेकंड, थर्ड जो है ये किस तरीके से है। ये मेंशन कर रखा है ना कि जो लास्ट टाइमेस्टर होगा वो आपका जॉब ट्रेनिंग और बैंक के हिसाब से होगा, ठीक है, बैंक में आपको भेज दिया जाएगा लास्ट वाले में। और जो इनवॉल्वमेंट्स स्टिपेंड होगा कोर्स पीरियड में, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 टाइमेस्टर ट्रेनिंग पीरियड एट अ इंस्टीट्यूट स्टिपेंड 2500 रुपये होगा फॉर पर मंथ, एंड ड्यूरिंग द लास्ट टाइमेस्टर जब आप ब्रांच में चले होगे तब तो आप पीओ की तरह काम करोगे तो 15,000 रुपये दे देंगे। जब आपका काम सारा डन हो गया, वहाँ से ट्रेनिंग खत्म हो गई, उसके बाद जो आपका पे स्केल स्टार्ट हो जाएगा उसमें सैलरी मैंने बता दी आपको 50 से 60,000 है, ठीक है। तो ये है, आप इसको एक बार देख लो और मैं तो कहूँगा कि आप इसको ज्वाइन कर लो और एग्ज़ाम दो, अच्छे से तैयारी करो। देखो यार आजकल कंपटीशन हर जगह पर है, IBPS में भी जो लोग रोते रहते हैं, कहते हैं यार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वैकेंसी कम आ रही है, नहीं वो नहीं आ रहा, यहाँ पर अगर आपको मिल रहा है तो अच्छा खासा है, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छी कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप टिक जाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है। और अप्लाई करने के लिए जो बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट है तो आप वहाँ से जाकर कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली लिंक दे दूँगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है माइंड में तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी देखो आपको 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ क्या चाहिए, एक तरीके की जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो वो इस बैंक में आपको मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, आप स्किल्ड बेसिक ट्रेनर बनकर जाओगे, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि आपको ब्रांच से सारी चीज़ें फैमिलियर हो गए, आपको सिखाया जाएगा कि क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। क्रेडिट जो ऑफिसर की जॉब है इसका नेचर क्या होता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। जब सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी तो ब्रांच में जाकर तो क्या है, लड्डू मिलेगा, खाना है बस, और क्या करना है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, और सैलरी अच्छी खासी है, पैसे आपके 5 साल बाद वापस आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ इसमें बुरा है। और बाकी जिसको नहीं करना है उसके लिए तो सब कुछ बुरा है। कोई कहेगा यार बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट चॉइस है। और करंट अफेयर्स पढ़ना, मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको कंप्लीट जीए इस पूरे एग्जाम के लिए हम तैयार कराएंगे, तो वो आपको मिल जाएगा। 299 में आई थिंक अभी हमारी करंट अफेयर्स की मेंबरशिप आप ये लोगे तो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स हर एक मंथ के 500 MCQs आपको मिलते रहेंगे। तो आपकी प्रिपरेशन आई थिंक अच्छी यहाँ पर चलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।